बहू का बगीचा। उर्मिला जी की बहू सपना को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था, लेकिन उर्मिला जी और उनके पति को सपना का इस तरह हर जगह पेड़ पौधे लगाना अच्छा नहीं लगता था। सपना का पति रोहित भी अक्सर सपना की इस आदत से चिढ़ जाया करता था। एक दिन शाम के वक्त जब सपना बाजार से लौट कर आई। अरे बहू, ये क्या, इतने सारे पौधे क्यों खरीद कर लाई हो? अभी ने कहाँ रखोगी मेरे सर पर? क्यों चिंता करती है मम्मी जी, कहीं ना कहीं जगह बना ही लूंगी। अरे सपना बहू, वैसे ही इतना छोटा सा घर है, ऊपर से तुम्हारे ये पेड़ पौधे। पापा जी, ये सब्जियों के पौधे हैं, जानते हैं इनमें खूब सारे टमाटर, मिर्च, बैंगन और न जाने क्या क्या आने वाला है। सपना, ये सब चीजें बाजार में कितनी सस्ती मिल जाती है, क्या जरूरत है तुम्हें ये सब खरीदने की? अरे लेकिन घर की चीजों का अलग ही मजा है, समझने की कोशिश कीजिए ना। और मुझे पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक भी है। अरे लेकिन बहू, घर का पूरा आंगन तो पेड़ पौधों से भर चुका है, अभी ने कहाँ लगाओगी? मम्मी जी, छत खाली है ना, मैं वहाँ पर ले जाकर ये सारे पौधे लगा देती हूँ। लेकिन सपना बहू, छत पर तेज धूप में सारे पौधे खराब हो जाएंगे। चिंता क्यों करते हैं पापा जी, हम पौधों के ऊपर हरे रंग का शेड लगवा देंगे। मतलब एक और चीज का खर्चा। एक तो पहले ही इतने पौधे खरीद लाती हो और ऊपर से अब उनके ऊपर शेड भी लगवानी है, ये क्या बात हुई? हाँ बहू, बेकार में इन पौधों की वजह से खर्चा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उर्मिला किसी की बात नहीं सुनती और पौधों के लिए शेड मंगवा लेती है। कुछ दिनों के बाद जब रोहित ऑफिस से लौटकर घर आया और अपने कमरे में गया। अरे बाप रे, ये तुमने क्या किया सपना? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? देखो, मैंने हमारा पूरा बेडरूम इंडोर प्लांट से सजा दिया है। सपना, ये हमारा कमरा है, हमारा बेडरूम, तुम्हारा बगीचा नहीं। अरे रोहित, इंडोर प्लांट से ना ऑक्सीजन मिलती है हमें, बहुत अच्छे होते हैं, घर का पूरा एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाता है। एनवायरनमेंट तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन सोने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए ना। अरे ये देखो ना, बेड पर कितनी सारी जगह है, मैंने तो पौधे चारों तरफ लगाए हैं, कौन सा तुम्हारे बिस्तर पर लगा दिए? माँ देखो तो, ये आपकी बहू ने क्या किया, मेरा पूरा कमरा पौधों से भर दिया है। वाकई बहू, ये क्या कर दिया, इतनी भी दीवानगी ठीक नहीं है पौधों के लिए। मैं कहता हूँ ये सारे पौधे निकाल कर बाहर कर दो। नहीं पापा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरे पौधे मेरे साथ यहीं रहेंगे इसी घर में। कुछ दिनों के बाद सपना अपने मायके चली जाती है। उसके जाने के बाद उर्मिला जी और रोहित मिलकर सपना के सारे पौधों को घर से बाहर निकाल देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब वो लौट कर आती है तो देखती है कि उसके घर में एक भी पौधा नहीं था। ये क्या, मेरे सारे पौधे कहाँ गए? हमने सारे पौधे घर से बाहर निकाल दिए, अब तुम तो हमें ऐसा करने देती नहीं, तो सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद ही सही। अब देखो बहू, घर कितना बड़ा और खुला खुला लग रहा है। हाँ सपना, तुम ना कुछ ज्यादा ही पौधे ले आई थी, घर में सामान रखने की भी जगह नहीं थी यहाँ पर। ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, मैं अपने पौधों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी, ये बहुत गलत बात है, मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। सपना उदास होकर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद उर्मिला के पति यानी कि सपना के ससुर जी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें जोर जोर से खांसी आने लगी। रोहित और सपना उर्मिला जी के साथ उन्हें अस्पताल लेकर गए। आपके पापा जी को सांस की परेशानी हुई है। डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है? मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, लेकिन दवाइयों के साथ शुद्ध ऑक्सीजन की भी जरूरत है। मेरा मतलब शुद्ध हवा और अच्छा वातावरण अगर आसपास होगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं ना, आजकल के समय में घर कितने छोटे छोटे होते हैं और शुद्ध हवा का मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो आप अपने घर में पेड़ पौधे भी तो लगा सकते हैं। घर में पौधे लगाने से वहाँ की हवा बहुत प्योर हो जाती है, ऐसी बीमारी में तो काफी मदद मिलती है। देखा मम्मी जी, आप लोगों ने मेरे लगाए हुए सारे पौधे घर से बाहर निकाल दिए। मैं कहती थी ना कि पौधे लगाना बहुत अच्छा होता है। ये आप क्या कह रही हैं? आपके घर वालों ने आपके लगाए हुए हरे भरे पौधे घर से हटा दिए? जी हाँ डॉक्टर साहब, अब आप ही समझाइए उन्हें। देखिए, आप लोगों ने बहुत गलत किया, आपकी बहू सही तो कह रही है,
घर में पौधे होने से हमारी सेहत काफी हद तक ठीक रहती है। वो क्या है ना डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ने घर में कुछ ज्यादा ही पौधे लगा रखे थे, घर की छत पर, घर के बाहर और यहाँ तक कि बेडरूम में भी। देखिए सपना जी, अगर आपके घर वालों को आपके ज्यादा पौधे लगाने से परेशानी है तो आप पौधे थोड़े कम कर दीजिए। लेकिन हाँ, आपके लगाए हुए पौधों को पूरी तरह से हटाकर आपके घर वालों ने बहुत बड़ी गलती की है। हमें माफ कर दो सपना, हम दोबारा सारे पौधे वापस ले आएंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, सारे पौधे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गई हूँ, हद से ज़्यादा कोई चीज़ ले आओ तो वो नुकसान करती है। सपना, हम पौधे वापस लेकर आएंगे, लेकिन बस उतने ही जितने की हमें ज़रूरत है। घर लौटने के बाद रोहित पौधे वापस ले आता है, लेकिन उतने ही पौधे ले आता है जितनों की घर में जगह थी और जितनों की ज़रूरत थी। पौधों की वजह से घर की हवा एकदम ताज़ी हो जाती है, घर का माहौल हरा भरा हो जाता है, जिसकी वजह से रोहित के पापा की तबीयत जल्द ही ठीक हो जाती है और इस बात से घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। क्या बात है बहू, तुम्हारे इस बगीचे ने तो तुम्हारे पापा जी की तबीयत एकदम से ठीक कर दी। हम तो बेकार में ही तुम्हें इतना उल्टा सीधा कहते थे।